हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जिस भी टाइम पे आप देख रहे हो। मैं सुष्मिता त्रिपाठी आप लोगों का बहुत सारा स्वागत करती हूँ आज के इस क्लास में। टुडे व्हाट वील डू, आज हम लोग इंश्योरेंस और उनकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने तरीके के इंश्योरेंस होते हैं। ठीक है, बिकॉज कभी हम देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस, कभी हम फायर इंश्योरेंस, कभी कोई इंश्योरेंस, तो क्या टाइप है। ठीक है, और इसमें भी क्या कोई ऐसे पर्टिकुलर टाइप है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस के अपने काफी सारे टाइप्स होते हैं। तो आज उन सभी के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे, इनके बारे में जानेंगे और कुछ और भी एक दो पॉइंट्स हैं जो इससे रिलेटेड हम डिस्कस कर लेंगे। इन सब के पहले आप सभी को मैं बता दूं कि अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ में अभी जुड़े हो तो अभी फिलहाल में हमारी तरफ से ये डबल बेनिफिट सेल चल रहा है। इस सेल के अंतर्गत अगर आप कोई भी कोर्स खरीदते हो, महापैक खरीदते हो, तो आपको 80% ऑफ मिलेगा। 80% ऑफ मिलेगा। और जो एक और भी बात है वो ये है कि आपको साथ ही साथ में फ्री टेस्ट पास भी मिलेगा। बैंक महापैक अगर आप लेते हो 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स का अभी फिलहाल में है। जितने भी टाइम का लेते हो उतने टाइम तक हमारी तरफ से जितनी भी कोर्सेज आएंगे आप उन सभी को एक्सेस कर सकते हो। प्री मेंस इंटरव्यू सारी तैयारियां कराई जाती हैं। तो यू ऑल कैन सी, इसमें LIC का भी बैच ऑलरेडी एडेड है। एनीवे, चलो अभी हम शुरू करते हैं और अपनी सेशन को अब हम प्रोसीड करेंगे। पढ़ेंगे आज हम लोग कितने तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, लेकिन उसके पहले हल्का सा बस एक बारी ऐसे ले लें, कह लो आप लोग इंट्रोडक्टरी टाइप। कल भी मैं आपको बताई थी कि इंश्योरेंस क्या। देखो, इंश्योरेंस एग्जैक्टली है क्या। इंश्योरेंस एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में होता है। कल के सेशन में मैं आपसे डिस्कस की थी कि इंश्योरर क्या होता है। इंश्योरर होता है वो जो कंपनी इंश्योरेंस कर रही होती है, उसे हम इंश्योरर कहते हैं। इंश्योर्ड जिसने इंश्योरेंस लिया है, तो जो कंपनी है वो इंश्योरर है और जो इंश्योरेंस ले रही है यानी जो कस्टमर है वो इंश्योर्ड है। इन दोनों के बीच का एक डील होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें यह कहा जाता है कि जो भी इंश्योर्ड है वो कुछ सम ऑफ मनी पे करेगा इंश्योरर को, और पॉलिसी मैच्योरिटी होने पर या मान लीजिए डेथ होने पर उन्हें वो पैसे वापस कर देगी इंश्योरेंस कंपनी। अब इस बीच में प्रीमियम पेमेंट, प्रीमियम क्या होता है। प्रीमियम वो कॉस्ट होता है जो एक एक इंश्योर्ड इंश्योरर को, यानी कि एक कस्टमर एक इंश्योरेंस कंपनी को जो अमाउंट पे करता है इंश्योरेंस खरीदते वक्त। अब हो सकता है कि उसकी पेमेंट इकट्ठा एक साल में एक बार की जा रही हो, महीने के बेसिस पे की जा रही हो, कुछ डेली की जा रही हो, क्वार्टरली की जा रही हो। तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट ये तय किया जाता है कि प्रीमियम कितना होगा, आपको कितने के लिए कितने साल तक भरना होगा, कितने रुपए आपको इंश्योरेंस में मिलेंगे, ये सब कुछ उसके हिसाब से तय होता है। तो जो फीस हम पे करते हैं इंश्योरेंस को खरीदने के लिए, दैट इज सिंपली प्रीमियम। पर्पस क्या होता है इंश्योरेंस का? सबसे बड़ा पर्पस यही होता है कि बचाया जा सके एट द टाइम, या आप कह सकते हो कि किसी रिस्क से, किसी अनवांटेड या किसी अनसर्टेन इवेंट की होने से खुद को प्रोटेक्ट करना इज सिंपली व्हाट इंश्योरेंस। ठीक है, तो पर्पस क्या होता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ। रिक्वायरमेंट्स की हम बात करते हैं तो क्या क्या इसमें रिक्वायर्ड होती हैं। अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस लेने जाए, देखो जो इंश्योरेंस होती है ये बेसिकली आप लोग देखोगे ना, दो तरीके से आपको मिल जाएंगे। एक आप कहोगे जिसको कहोगे कि ये लाइफ इंश्योरेंस है, और दूसरा आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है जो सिर्फ और सिर्फ लाइफ की इंश्योरेंस कर रहा है, यानी अदर देन लाइफ ये और कोई भी इंश्योरेंस नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ लाइफ की इंश्योरेंस होती है। और लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जो भी इंश्योरेंस है वो जनरल इंश्योरेंस होती है। चाहे वो फायर इंश्योरेंस हो सकती है, थेफ्ट इंश्योरेंस हो रहा है, बर्गलरी इंश्योरेंस हो रहा है, मोटर इंश्योरेंस हो रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस हो रहा है, सब जनरल इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस अपना एक अलग ही सेक्टर है और उसके अलावा सब कुछ जनरल इंश्योरेंस है। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस के कितने प्रकार होते हैं उसको देखते हैं, और लाइफ इंश्योरेंस यदि कोई कराने जा रहा है तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो यदि कोई लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है तो उस केस में उनसे पूछा जाता है कि आपकी उम्र क्या है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, क्या आपकी कोई स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग हैबिट है। ठीक है, ऐसा क्यों पूछा जाता है? अब मान लो कोई 70 साल का वृद्ध व्यक्ति कहता है कि मुझे इंश्योरेंस चाहिए ताकि मेरे मरने पर 2 करोड़ मिल सके, तो भाई आप कितना अमाउंट पे करोगे प्रीमियम में, ये भी तो तय किया जाएगा। या कोई ऑलरेडी किसी की बहुत बुरी आदतें हैं, बहुत बुरी लत है और वो इंश्योरेंस ले रहा है, उस इंश्योरेंस में ये चीज पहले ही हो जाएगा कि देखो अगर आपकी मृत्यु इन कारणों से होती है तो हम इसको कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको रिस्क है, तब भी आप लोग कोई ऐसी एडिक्शन रखे हुए जिसकी वजह से आपके वो रिस्क और बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से कोई बीमारी कुछ हो रहा है या इंसान नहीं रहता है, तो उस केस में पहले ये सब डिस्क्लोज कर दिया जाता है। इसलिए उनकी एज, मेडिकल हिस्ट्री वगैरह सब मांग लिया जाता है। नीड्स कौन कौन सी कवर्ड होती हैं? तो यदि कोई भी अगर लाइफ इंश्योरेंस ले रहा होता है तो उस केस में पहला तो भाई उसके नहीं रहने पे फैमिली को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए।
बच्चों की एजुकेशन के लिए भी लोग इस तरीके का इंश्योरेंस लेते हैं। और कई लोग इसलिए लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं कि कल को जब हम वृद्ध हो जाएंगे, कोई पेंशन नहीं है, तो लाइफ इंश्योरेंस में जो पैसे जमा किए हैं वो थोड़े थोड़े करके मिलते रहेंगे, जिससे हमारा काम चलता रहेगा। सो देयर कैन बी सेवरल नीड्स जिसको कवर किया जाता है लाइफ इंश्योरेंस में। कितने तरीके की ये लाइफ इंश्योरेंस है, चलो इसको हम जरा पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस में सबसे पहला है होल लाइफ पॉलिसी। जब आप पॉलिसी खरीदते हैं कंपनी से तो वो बताते हैं कि ये किस तरीके की पॉलिसी है। तो यदि कोई लाइफ इंश्योरेंस में होल लाइफ पॉलिसी खरीद रहा है, उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे क्या होता है ना, जो पैसे दिए जाते हैं, प्रीमियम पे किया जा रहा है, उससे जो आपको अश्योरेंस दिया जाएगा वो ये है कि ये पैसे सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेंगे जब बंदे की डेथ हो जाए, यानी जब वो नहीं रहे तब। ठीक है, और ये किसको दिए जाते हैं, जिसको वो अपना नॉमिनी बना रहा है, जिसके बारे में वो लिखा रहता है कि चलो कल को मैं नहीं हूं तो मेरी जगह पे आप इन्हें पैसे देना। तो जो भी नॉमिनी होता है उन्हें ये पैसे दिए जाते हैं। प्रीमियम की हम अगर बात करें तो यदि कोई लाइफ इंश्योरेंस में होल लाइफ पॉलिसी खरीद रहा है तो उसका जो प्रीमियम होगा वो हो सकता है पे किया जाए पूरे जीवन भर या फिर एक फिक्स टर्म के लिए। जनरली इस इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट 20 से 30 साल तक चलता है और उतने समय तक ये अपना प्रीमियम भरते चलते हैं। तो दैट इज सिंपली होल लाइफ पॉलिसी कि आप 20-30 साल तक थोड़ा थोड़ा करके प्रीमियम भर रहे हो, फिर जब नहीं हो, कोई भी मिस्टर एक्स है, कोई भी है, उन्होंने 20-30 साल तक प्रीमियम भरा, जब वो नहीं रहे तो उनकी फैमिली को वो पैसे दे दिए गए। ठीक है, फैमिली में नॉमिनी, जिसको उन्होंने नॉमिनी बनाया। नेक्स्ट है एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये फिक्स्ड सम है जो या तो मैच्योरिटी पर कि भाई चलो आप 70 वर्ष के हो जाओगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, या फिर उनकी डेथ पर। तो मिस्टर एक्स ने कराया है अपना और उन्होंने एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। तो इसमें क्या होता है कि कहा जाएगा या तो आप 70 वर्ष के हो जाओ और या फिर जब ही भी डेथ हो जाएगी आपकी तो आपको ये पैसे दे दिए जाएंगे। तो मिस्टर एक्स ने अग्री किया, अब या तो वो 70 वर्ष के होंगे या उनकी डेथ होगी तो उनको ये पैसे दे दिए जाएंगे। इसमें क्या था, सिर्फ और सिर्फ डेथ पर ही मिल रही थी। यहाँ पे दोनों चीजें हैं, या तो आप इतनी एज अटेन कर लोगे तो मिल जाएगा, नहीं तो डेथ हो गई तो मिल जाएगा। थर्ड इज ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को दो लोग मिलकर के लेते हैं, जैसे कि हस्बैंड वाइफ ले सकते हैं, बिजनेस पार्टनर्स ले सकते हैं। जो प्रीमियम होता है इसको ज्वाइंटली या इंडिविजुअली जैसे वो लोग चाहें वो करें। ये क्या होता है ना, दो लोग मिलकर लिए हैं, एक लोग गए तो दूसरे लोगों को इसका प्रीमियम पे कर देते हैं। दिस इज हाउ दिस वर्क्स। ठीक है, अगला है एन्युटी पॉलिसी। एन्युटी पॉलिसी जनरली लोग ना पेंशन टाइप का करते हैं कि चलो भाई हम पैसे आज प्रीमियम पे कर रहे हैं और कल को जब 60 वर्ष या जितना भी उन्होंने अग्री किया, जब हम उतने वर्ष के हो जाएंगे तो ये जो हमने प्रीमियम की पेमेंट करी है ना, ये मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली हमें हमारे इंश्योरेंस के इतने पैसे आप देना। तो कोई पेंशन नहीं लेके यही कर रहा है कि चलो भाई हम 60 वर्ष के हो जाएं, जब 60 वर्ष के हो जाएंगे तो आप हमें हर महीने, हर 3 महीने, हर 6 महीने, हर साल जितना भी उन्होंने एग्री किया है इतने पैसे देना। ये एन्युटी पॉलिसी है। फिर होता है चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। ये इसलिए लिया जाता है ताकि बच्चों के, देखो हम सभी को पता है कि बच्चों की पढ़ाई या शादी अब बहुत महंगी है, तो उसको पहले से ही प्रिपेयर रखने के लिए लोग चाइल्ड एंडोमेंट पॉलिसी लेते हैं कि जब हमारा बच्चा इतने, अब जैसे मान लो मैंने एक पॉलिसी ली जिसमें मैं सालाना पे करूंगी थोड़े रुपए और अगले 12 साल तक पे की, और उसमें लिखा है कि जब आपका बच्चा 18 साल का हो जाता है तो आपको ये सारे पैसे दे दिए जाएंगे। तो दैट इज हाउ दिस वर्क्स कि आप एक सर्टेन टाइम तक पैसे जमा करो, फिर आपका बच्चा इतने एज का हो जाएगा तो आपको ये इतने पैसे और बढ़ाकर ही वो लोग देते हैं जनरली। तो ये चाइल्ड एंडोमेंट पॉलिसी हो गई। तो ये 5 तरीके की हो गई। होल लाइफ जो डेथ के बाद ही मिलती है, एंडोमेंट जो एक एज अटेन करने पे या फिर डेथ के बाद मिल जाएगी, जॉइंट लाइफ 2 लोग मिलकर कराएंगे, एक की डेथ पे दूसरे को मिल जाएगी, एन्युटी कि आप पैसे जमा करो एक सर्टेन एज के बाद ये पैसे आपको पेंशन के रूप में आप कह सकते हो मिलेंगे। चिल्ड्रन एंडोमेंट बच्चों की आगे की पढ़ाई या फिर शादी के खर्चे के लिए लोग आज से जमा करते हैं, जो बच्चे की एक उम्र होने के बाद मिल जाती है। अब जरा जनरल इंश्योरेंस देखें तो लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जितनी भी इंश्योरेंस हैं वो सभी जनरल इंश्योरेंस हैं, जैसे कि हेल्थ, मोटर, फायर, मरीन, कैटल, स्पोर्ट्स, क्रॉप, बर्गलरी, कुछ भी जो है ना सब के सब इसी में आते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस में क्या होता है कि कल को यदि आग लग जाती है तो जो भी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई है उसका ये लोग, अच्छा ऐसा नहीं है कि खुद ही किसी ने आग लगा ली और कहे हमें पैसे दे दो, नहीं, बकायदा सर्वे किया जाता है क्या ये सही है, कुछ गलत तो नहीं है, हर चीज सर्वे करके तब किया जाता है। तो ये जो है ना ये कवर करती है लॉस या डैमेज कोई एक्सीडेंटल फायर की वजह से।
जो पॉलिसी है ये 1 साल के लिए वैलिड होती है, कि मतलब अगर कोई इस पॉलिसी को खरीद रहा है फायर इंश्योरेंस तो 1 साल के लिए वैलिड है। 1 साल के बाद लैप्स कर जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने 10,000 रुपए दिए हैं, फायर इंश्योरेंस कराएं, तो आप सोच रहे हो कि 1 साल हो गया हमें पैसे मिल जाएंगे। नहीं, वो लैप्स कर जाएगा। अगर बाई चांस आग लग जाती है तब उसका खामियाजा दे दिया जाएगा, नहीं तो ऐसा नहीं आपको पैसे रिटर्न किए जाएंगे, वो चीज नहीं होती है। क्लेम कंडीशन, तो अगर कभी भी ऐसा कुछ होता है तो लॉस होगा तभी कवर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि बगल में कहीं आग लगी थी दिखा दो हमारा लॉस हो गया, ऐसा नहीं है। तो वो बकायदा इसकी सर्वे की जाती है। और फायर इंटेंशनल नहीं होनी चाहिए, एक्सीडेंटल होनी चाहिए, तभी फायर इंश्योरेंस के पैसे मिलते हैं। तो ये हो गया फायर इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस बेसिकली जो समुद्र में कोलिजन या पायरेट या आग लगने की वजह से होती है वो मरीन इंश्योरेंस होती है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, हल इंश्योरेंस, जैसे कि अगर शिप को लॉस हुआ तो उसमें ये मिल, जैसे समुद्र में पानी की जहाज ही तो जाएगी, उस जहाज का अगर लॉस होता है तो हल इंश्योरेंस उसमें लिया जाता है कि कल को जहाज का लॉस हुआ तो हल इंश्योरेंस ले लो। कार्गो इंश्योरेंस, उसके अंदर जो सामान रख के भेजा जा रहा है उसके लिए इंश्योरेंस है कि कल को अगर इसमें कुछ हो जाता है, मान लो किसी शिप से तेल भेज रहे हैं, कुछ रख रहे हैं, उसको लॉस हुआ तो उसका इंश्योरेंस ले लो कि अगर लॉस हो जाता है तो हमने इंश्योरेंस लिया, वो कवर हो जाएगा। फ्रेट इंश्योरेंस, जो भी फ्रेट चार्जेस लगते हैं कि इतना चार्ज लगा था भेजने का, उसका भी नुकसान हुआ तो उसको अगर आप कवर कर रहे हो तो वो फ्रेट इंश्योरेंस है। तो मरीन इंश्योरेंस में सी से रिलेटेड इंश्योरेंस है, शिप का, शिप के अंदर का सामान का, उसके अंदर जो चार्ज लग रहे हैं उसका। ठीक है, देन वी कैन सी हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है कि मान लो कल को किसी की तबीयत बिगड़ती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंजरी आ जाती है, कोई सर्जरी करानी पड़ती है, तो ये सब हेल्थ इंश्योरेंस से हो जाता है कि किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस कराई है, कुछ इंजरी आ गई है, मेडिकल उसका कराना पड़ रहा है, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस को वहां पे क्या कर सकते हो, कैशलेस भी है, रीइंबर्स करा सकते हो, या फिर आपको जो है आपकी कंपनी पैसे दे देगी, आप भर सकते हो जहां से भी आपने इंश्योरेंस लिया है। तो हेल्थ इंश्योरेंस क्या है कि ये कवरेज देती है मेडिकल एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में। इसका भी प्रीमियम आप एनुअली या लमसम या इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो। ज्यादातर जगह आजकल जो क्लेम्स है ये कैशलेस हो गई है, और भारत में इसको मेडिक्लेम पॉलिसी से भी जानते हैं। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, ये ओनर की लायबिलिटी को, जैसे कि आपने गाड़ी खरीदी, आप उसकी इंश्योरेंस करा रहे हो। अब इसमें इंश्योरेंस में क्या होता है कि जो भी मतलब जो भी मोटर है आपकी, जो भी मतलब व्हीकल है, आप कह सकते हो कि उसके जो भी ओनर हैं उनकी लायबिलिटी की कवर करता है कि कल को यदि कोई मोटर एक्सीडेंट होता है, उसमें कोई डेथ आती है, कोई इंजरी आती है और आपके ऊपर वो नाम आ रहा है, तो ये मोटर इंश्योरेंस उसको कवर करता है कि आपको बचा सके। नहीं, मोटर इंश्योरेंस और गाड़ी को लेकर चलने से लोगों को बंद तक कर दिया जाता है। सभी व्हीकल ओनर्स के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर आप गाड़ी चला रहे हो, जाहिर बात है कि सामने वाले की सुरक्षा भी जरूरी है, उस केस में ये कराना मैंडेटरी है। कैटल इंश्योरेंस, तो अब क्या होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो डेयरी का काम कर रहे हैं, जिनके वहां पे गाय भैंस लगी हुई है और वहीं से उसका जो है ये लोग मिल्क सप्लाई कर रहे हैं। अब मान लो गाय भैंस नहीं रही, कुछ हो गया, तो उनकी तो यार वही लाइवलीहुड है, वही उनका जीवन यापन है, फिर तो वही रुक जाएगा। तो लोग कैटल इंश्योरेंस करा लेते हैं कि चलो इसका इंश्योरेंस करा लें, कल को कुछ होता है तो हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे, फिर से रिस्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है। क्रॉप इंश्योरेंस, यहाँ पे जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, तो क्रॉप इंश्योरेंस ही देती है कि कल को या जो भी फसलें हैं वो खराब हो जाती हैं तो किसानों को उसका कुछ खामियाजा मिल जाएगा कि चलो तुम्हारी फसलें खराब हो गई लेकिन ये पैसे रखो, इससे अपना काम फिर से कर सको, वो क्रॉप इंश्योरेंस हो जाता है। प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स इन केस ऑफ क्रॉप फेल्योर। बर्गलरी इंश्योरेंस, ये लॉस और डैमेज को कवर करता है, गुड्स, हाउस होल्ड प्रॉपर्टी, पर्सनल आइटम। यदि किसी भी तरीके का कोई आके आपके घर में घुस के सामान ले लिया या चोरी हो गया, उस केस में आपके घर के जो भी गुड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखने का काम किसका होता है, बर्गलरी इंश्योरेंस का। ठीक है, तो एक था लाइफ इंश्योरेंस, उसकी कुछ पॉलिसीज हमने पढ़ी, और लाइफ इंश्योरेंस के अलावा बाकी जो भी हमने पढ़ा ये सभी के सभी जनरल इंश्योरेंस थे। आप लोग मुझे बताइएगा कि हमारे देश में एकमात्र सरकारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है। फिर हम लोग मुलाकात करेंगे अपनी अगली सेशन में। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।